वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक बर्निंग इशू की, जो कि वीपीएन को लेके। वीपीएन यूज एग्जैक्टली अब करती क्या हैं? होगा। करती हूँ, जाहिर ये है कर बहुत रही सी हैं, चीजें नहीं चलती। वीपीएन और यूज अब करती जब हैं। ये भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपके अगर प्राइम मिनिस्टर वीपीएन यूज कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हर दिन हमें ट्विटर पे कुछ ना कुछ बताते हुए नजर आते हैं। अब बात करेंगे उस खबर की जहां पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको वीपीएन कहते हैं, को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। और गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को आर्जी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है जब तक कि वो इसकी तामील नहीं करते। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट पर दस्तयाब मुफ्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को सर्विसेज को ख़त्म करते हुए सार्फिन के लिए वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त रख दी है। यानी कि पहले रजिस्टर्ड कराया जाएगा और उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या क्या अब हम फोन बस ऐसे पकड़ेंगे और फिर फोन मुझे लग रहा है कि हम पत्थर के ज़माने में वापस जाएंगे। ना फोन होंगे, ना टेंशन होगी, ना किसी को कॉल आएगी, और ज़िंदगी स्लो चलेगी। फोन हाथ में ही है बस, ठीक है। बिल्कुल पिक्चर्स ऐसे, बना सकते हैं बिल्कुल फिर। ऐसे। इसी तमाम तर मामलात पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है हुसैफा अली, जो कि सीईओ कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि पहले ट्विटर को बंद कर दिया, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दीगर हुए, अब वीपीएन से भी खतरा है, क्या हो रहा है ये? जी गज़ल, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्स तो काफ़ी अरसे से बंद था। मैंने सुना और देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स कह के बंद कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे पहले यूट्यूब 3 साल बन रहा है और इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान, स्पेशली पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स कम्युनिटी है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे रद्द अमल से तो हमें पहले परहेज़ करना चाहिए। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो फिर सिक्योरिटी के ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आया जाए मैदान में, जहाँ पे वो आपकी सिक्योरिटी को मतलब उसको रिजॉल्व करें ना, उस चीज़ से हमें बचाएं, उससे प्रोटेक्ट करें। ना कि हम वो वाला दरवाज़ा ही बंद कर दें जहाँ से बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो एक्स हो या यूट्यूब हो, या कल को कोई बात ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आगे से कह देते हैं ये फेसबुक बंद है, और हमारे यहाँ तो अब तो सोने पे सुहागा ये भी होता है कि आए दिन इंटरनेट ही बंद हो जाता है। तो जी हाँ, बस आप पुराने एजेस में चले जाएं, पत्थर के ज़माने में, स्टोन एज में, एंड देन यू जस्ट डोंट यूज इंटरनेट एट ऑल। तो ये चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे ज़र मुबादला हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। फॉरेन रेमिटेंस बिलियंस में इस वक्त पाकिस्तान लेकर आ रही है, पाकिस्तान की वो कम्युनिटी जो फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स कर रही है। और इंटरनेट तो बैकबोन है ना इनकी। अगर आप इंटरनेट ही नहीं दोगे तो हमने कहाँ जाना है फिर? तो ये सबसे सही। बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान बन जाता है हमारे लिए। अच्छा हुज़ैफा, ये हिपोक्रेसी नहीं है जिससे हमने इंट्रो पे कहा कि शहबाज शरीफ साहब हो गए या जितने भी आपके मिनिस्टर हो गए, वो खुद एक्स यूज करते हैं लेकिन वीपीएन को बंद कर रहे हैं। वो कौन सा वीपीएन यूज करते हैं? क्या वो रजिस्टर है, नहीं है? मतलब अजीबोगरीब सा मामला चल रहा है। जी मैंने वो न्यूज़ देखी बिल्कुल। और है, मैं ज़्यादा कमेंट सियासी मामलात में नहीं करता हूँ वैसे पर्सनली। बट देखें, वीपीएन्स अभी भी चल रहे हैं, और स्पेशली वो वीपीएन्स जो कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड के अंदर पेड वीपीएन्स आते हैं, यानी कि जो प्रीमियम जिनका एक्सेस है, जो बड़े बड़े नाम है वीपीएन में, काफ़ी पॉपुलर हैं। स्पेशली आप कह लें नोड है, साइबर गोस्ट है, प्रोटोन वीपीएन है, या और भी है, बहुत लंबी लिस्ट है ये। तो ये सारे रजिस्टर्ड हैं और ये कहते हैं कि ये तमाम चल रहे हैं इस वक्त। बट जो वो लोग हैं, हमारी वो वाली कम्युनिटी है जो पेड वीपीएन्स परचेज नहीं कर सकती या यूज नहीं कर सकती, तो वो फ्री वीपीएन से काम कराते हैं। देखिए, वीपीएन दो किस्म के होते हैं। एक आपके पूरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के तौर पे इंस्टॉल होता है, और दूसरा एक वीपीएन होता है जो कि छोटा सा आपका जो ब्राउजर है क्रोम का, उसमें एक्सटेंशन के तौर पे चलता है। तो वो उमूमन जो ब्राउजर के एक्सटेंशन होते हैं ना, वो फ्री मिल जाते हैं हमें, और बहुत सारे हैं, ऐसे बेशुमार है। तो जो बच्चे जो नया नया काम सीख रहे हैं, जो खर्च नहीं कर पाते, महीने का 10 15 $5 $10 भी खर्च नहीं कर पाते, तो वो फ्री वीपीएन से गुजारा करते हैं, क्योंकि ये उनका, आप समझ लें कि ये वो बेबी स्टेप पे हैं इस वक्त, जो जहां से वो अपनी स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं। अब आप उनको ही अगर खर्चों में डाल देंगे इनिशियली, और हम भी कोशिश करते हैं, जो हमारे ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं skillspanda.com से, तो हम उनको भी बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफर करें, क्योंकि हमने तमाम कोर्सेज भी इनके लिए फ्री किए हैं, और हम जानते हैं कि बिकॉज कि ये बेबी स्टेप्स के ऊपर हैं और अभी इनको मदद की जरूरत है। तो अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर हम इस तरह के मामला, हाँ, रजिस्टर कराएं। फ्री वीपीएन्स भी बहुत सारी अच्छी सर्विसेज हैं, जैसे ओला है, HOLA। अब इसके अंदर फिर बहुत सारी डिबेट भी आ जाती है कि जी कंपनी पीछे, कंट्री कौन सा है, और वो वहां पे मामला भी हैं। बट अदर देन दैट यू कैन स्टिल डू इट। आई थिंक फ्री वीपीएन्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, बट देयर देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ फिल्टर्ड या वाइट लिस्टेड वीपीएन्स। तो ये वो जो नए बच्चे जो भी आ रहे हैं फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में,
तो इनको ये इसकी जरूरत है। और मैं साथ साथ आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा जरूर, पूरे जो भी लोग सुन रहे हैं और स्पेशली जो अथॉरिटीज और मिनिस्ट्रीज इसके अंदर अगर सुन रही हैं, तो देखें बहुत सारी यूएस की ऐसी वेबसाइट्स हैं, यूएस और यूके की, जिनकी हमें जरूरत है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के ट्रैफिक को ब्लॉक कर रखा है। यानी कि सप्लायर्स भी हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल रिटेल सप्लायर्स है, होम डिपो, आप अभी होम डिपो को पाकिस्तान की वेबसाइट से ओपन करें नहीं ओपन होगा, कोल इंपोर्ट्स को ओपन करें नहीं ओपन होगा। ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान को ब्लॉक किए हुए हैं डे वन से, शुरू से। वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है पाकिस्तानी ट्रैफिक की, हम तो यूएस के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। बट बीइंग अ पाकिस्तानी फ्रीलांसर एंड ई कॉमर्स पर्सन, हमें जरूरत पड़ती है उनकी, क्योंकि हम उनसे प्रोडक्ट्स परचेस करके अमेजोन पे, ईबे पे और दूसरी जगहों पे बेच रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को यूएस में बेच रहे हैं। हम जैसे कि मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं और हमारे अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं, वो भी डॉलर्स में। तो गवर्नमेंट को या जो भी इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको सबसे पहले इस चीज की आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मेक श्योर कर ले कि कम से कम इन चीजों को थ्रॉटल ना करें। अच्छा उज़ैफा, ये बताएं कि अब जो ये रजिस्ट्रेशन के वीपीएन के इस्तेमाल के ऊपर रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी गई है, इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल क्या है, किस तरह से होगी? पे करना पड़ेगा या फिर कोई और एप्लीकेशन के थ्रू कुछ होगा? आई बिलीव इसके लिए पेमेंट तो कोई नहीं है, जहां तक मैंने देखा है। ये कहते हैं कि बस आप रजिस्टर करा लें अपना वीपीएन। अब एक इस वक्त मेरे लिए, मैंने पूरे प्रोसेस को अभी तक ऑनेस्टली बताऊं तो ठीक से नहीं देखा, बट जहां तक मैं जानता हूं, रजिस्टर आप क्या करोगे? मैं रजिस्टर जाके करूंगा और उसमें वो मुझसे डिटेल्स मांगेंगे, मेरी तमाम एड्रेस और मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांगेंगे, विच इज ओके, आई एम अ फाइलर और मुझे इससे कोई बात नहीं है देने में, तो मैं दे भी दूंगा। बट वो कहेंगे जी वीपीएन कौन सा यूज करो, मैं कहूंगा साइबर घोस्ट या नोड या कोई सा भी। तो ये वीपीएन ऑलरेडी उनके पास रजिस्टर्ड हैं। ये वो पेड वीपीएन हैं, प्रीमियम वीपीएन हैं, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस होते हैं कौन कंट्री सेलेक्ट करने के, सिटी सेलेक्ट करने के, तो मैं ये यूज करता हूँ। तो सेंस नहीं बन रहा मुझे अभी तक कि जी आप वही वीपीएन रजिस्टर करा रहे हो जिसका डेटा ऑलरेडी आपके पास। तो बस आपको ये फिगर आउट करना है, हुजैफा अली या ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान या स्पेंडा भी वीपीएन यूज कर रहे हैं और ये वाले यूज कर रहे हैं। तो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अदर देन दैट यू ऑलरेडी हैव ऑल द डेटा अबाउट द वीपीएन्स। अच्छा उज़ैफा, अगर पड़ोसी मुल्क भारत की बात की जाए तो हम अक्सर बात करते हैं वो आईटी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर आपने भी इस हवाले से बात की कि आप देखिए उनके यूट्यूबर्स कितना ज़्यादा ग्रो कर गए, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब को एक बड़े अरसे के लिए बंद किया गया और अब हमारा यूट्यूब उतना ग्रो नहीं कर रहा। हमारे फॉलोअर्स तो उनके मेरे ख्याल 25% फॉलोअर्स के बराबर भी नहीं ऐसा ही है है। जो इन्फ्लुएंसर्स की बात है। तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, हम ये जो वीपीएन लगा रहे हैं, फायरवॉल लगा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, और फिर आपके सेक्टर को कितना नुकसान होगा? देखिए, इसका नुकसान इस तरह से होता है कि मेरी कल भी एक इदारे से बात हो रही थी और इसमें हमने यही देखा कि अब बीच में एक दफ़ा जब ये वीपीएन से पहले एक इंटरनेट की बंदिश का मसला आया था, कुछ सियासी मामलात हुए थे और उसके हवाले से, तो हुआ ये कि फाइवर ने, जो कि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, जो हमारे पाकिस्तानी, उसमें अंदर आप समझ लें कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर भरे पड़े हैं, यानी कि इतना बिजनेस उनको मिल रहा है माशाल्लाह से हमारे लोगों को। और अचानक से ये जब इंटरनेट की बंदिश हुई तो फाइवर ने पाकिस्तानी लोगों के जो गिग्स थे, यानी कि गिग्स वो होते हैं जिसको आप एक प्रोफाइल बन के हम पेश करते हैं कि जी हम ये सर्विस आपको देंगे, तो हम फाइवर ने उन सब के टॉप के ऊपर एक हेड में एक बड़ा सा अलर्ट लगा दिया बायर को दिखाने के लिए कि जी ये वाला गिग या ये प्रोफाइल पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश चल रही है, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर डिले हो सकता है, तो बी केयरफुल व्हाइल काफी यू हैरानकुन प्लेस। बात है। तो इसकी वजह से, अब आप ये छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब यूट्यूब के अंदर अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली, अमेजॉन का बिजनेस बहुत अच्छा माशाल्लाह, पाकिस्तान का होलसेल एफबीए हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जब 2017 में, तो तब जबरदस्त सिस्टम था। लेकिन आए दिन पाकिस्तान के अंदर जब ये मसले आने लगे तो अमेजॉन क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी देख रहा है कि ये पाकिस्तानी एक्टिविटी हो रही है। अब खैर यहाँ पे दो नंबरियां भी बड़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने की हैं, बट अदर देन दैट जो एक्टिविटी आपकी जब ये बार बार लैगिंग होती है ना, कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, अब बच्चा एक बैठ के प्रोडक्ट की शीट पूरी अपलोड कर रहा है, उसके अंदर 50 प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर उसको सारे एट्रीब्यूट्स अभी डालने हैं, और बीच में उसका इंटरनेट लैग कर जाता है, बंद हो जाता है, उसका सेशन आउट हो जाता है, अमेजॉन देखता है कि कोई गड़बड़ हुई है। अब वो बेचारा दूसरी वीपीएन दोबारा ट्राई करता है तो वीपीएन की आईपी चेंज हो जाती है। अमेजॉन ये देखता है पहले ये शख्स इस आईपी से काम कर रहा था, अब ये इस आईपी से काम कर रहा है, इसका मतलब कोई झोल है, कोई मसला है, कोई दो नंबरी हो रही है यहाँ पे, वो उसका अकाउंट सस्पेंड कर देता है।
और उसके साथ साथ वो मेन उसका जो पेरेंट प्राइमरी क्लाइंट है उसका भी अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अब वो जो प्राइमरी क्लाइंट वहां यूएस में बैठा हुआ है, वो अंग्रेज है, कोई गोरा है, वो ये देखता है कि भाई पाकिस्तानी को हायर करो तो ये सारे रोले हो जाते हैं, इसको छोड़ो इंडियन को या फिलिपिनो को हायर कर लेते हैं। हमें तो सुकून चाहिए ना, क्योंकि उसको तो अपना बिजनेस बनाना है। तो ये चेन समझने की जरूरत है कि ये चेन कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, किस तरीके से हम अपनी फ्रीलांसिंग और ये वो कम्युनिटी है जो डॉलर लेकर आ रही है पाकिस्तान में, जिसकी इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम क्यों उस चीज को जाके किल कर रहे हैं, ये मेजर इशू मेरे साथ है इस वक्त। अब जैसे आपने हुज़ैफा बताया कि अब ये ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनको भी नुकसान है, बच्चों को भी नुकसान है, जो लोग स्टडीज़ करते हैं उनको भी नुकसान है। हमें अपने घर की बात करूं तो मेरी अपनी छोटी सिस्टर्स को नेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है, जब ऑन करते हैं, उसके बाद भी यही सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले आप बात कर रहे थे कि कोर्सेज के हवाले से, अब आपने बहुत से कोर्सेज भी मुतारिफ करवाए हैं जो आप प्रमोट कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं? जी बिल्कुल। आप अगर skillspanda.com देखा जाए तो skillspanda.com हमने इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में, तकरीबन कोई 3-4 साल हो गए इस बात को। मैं वो शख्स हूं जिसने पाकिस्तान में 3-4 किस्म के बिजनेस मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कराया। इसमें सबसे पहले अमेजॉन का होलसेल एफबीए का बिजनेस था, 2017 से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। एंड देन एटसी ETSY, जिसके अंदर पाकिस्तान की हैंडमेड हमने काफी ज्यादा बेची भी और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को हमने इस काम में लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले करीब एटसी ने पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया एज अ सेलर, यानी कि पाकिस्तान से सेलर डी लिस्ट अब नहीं हो सकते थे। तो उसके बाद से वो थोड़ा सा बिजनेस काफी ज्यादा हर्ट हुआ। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान में आजकल अब टेमू आ चुका है, तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया कि आप टेमू से ईबे के ऊपर डायरेक्ट सोर्सिंग करके कैसे सेल कर सकते हैं, यानी कि छोटी इन्वेंट्री, छोटे सरमायाकारी करके आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये तमाम कोर्सेज मेरे skillspanda.com के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं पूरे पाकिस्तान के। इसमें इंडियंस और नेपाली और जो जो उर्दू समझ सकते हैं ना, वो भी जाके सीख रहे हैं। तो ये हर कोई सीख सकता है यहाँ से। मेरे कोर्सेज ज्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं फोकस करता हूँ कि छोटे सरमाए जी, से या बिल्कुल ही सरमाए लगाए बगैर वो वहां से स्टार्ट हो सकें। इसी तरह से यूट्यूब सही। चैनल भी है जिसके ऊपर बेशुमार यही सारी वीडियोस भी मौजूद है मेरी। तो सही। कोई भी अब ये जो मौजूद आपने हुज़ैफा कोर्सेज बताए हैं और यूट्यूब का भी बता रहे हैं कि बहुत से जो है वहाँ पर भी वीडियोस पड़ी हैं जो आप लोग देख के जो है वो उनसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है उस मुतालिक आगाह कर रहे थे। आगे अब कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, इसका भी हल हुज़ैफा ने हमें बता दिया। तो बिल्कुल। बहुत और शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होंगे जो कि सर्दियों के हवाले से बताएंगे हर्बल की चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी सर्दियाँ किस तरह से अच्छी गुजर सकती हैं। और आप कॉल्स भी कर सकते हैं उनसे अपने सवालात का जवाब भी ले सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।